नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी जिला अध्यक्ष और एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने प्रधान डाकघर पर पासपोर्ट शिविर वैन का फीता काटकर उद्घाटन किया। लखनऊ से बस्ती पहुंचे यह वैन सितंबर के महीने में 1, 2 और 3 तारीख को सेवा प्रदान करेगी। पासपोर्ट शिविर वैन के आगमन से एप्लीकेंट में खुशी का माहौल देखने को मिला। बनारस, गाजीपुर और मऊ से लोग अपनी अपॉइंटमेंट के लिए पहुंचे। प्रत्येक दिन 40 जनरल अपॉइंटमेंट इस शिविर वैन के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से यहां परमानेंट पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सरकार से सिफारिश की जाएगी। शिविर वैन के आने से पासपोर्ट सेवा अब बस्ती के लोगों के लिए और भी सुलभ हो गई है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। मेरा नाम संजीव सक्सेना है। मैं सहायक पासपोर्ट अधिकारी लखनऊ से आया हूँ और ये आज वैन का जो उद्घाटन किया गया है यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा। अब ये जैसा कि सर ने भी बताया कि ये 3 दिन चलेगी यहाँ वैन, और 3 दिन में जिन लोगों ने भी ऑनलाइन पहले से अपॉइंटमेंट ले रखे हैं उनका हम यहाँ की पासपोर्ट सेवा प्रदान करेंगे। अस्थायी होने के लिए कब तक उम्मीद है कि बस्ती जैसे मंडल मुख्यालय कहीं ना कहीं अस्थायी होना चाहिए काफ़ी, जिससे तमाम लोगों की समस्याएं हो? देखिए, हम लोगों का भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचकर उनके ऐसे जनपद जहाँ पे हमारा सेवा केंद्र नहीं है वहाँ तक पहुँचकर उनको सुविधा दें। इसी उद्देश्य से ये प्रयास किया गया है। यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रयास किया है। यहाँ पे हमने लिखा भी कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को कि भाई वो हमें जगह दे, स्पेस दे, जिससे कि हम यहाँ पर स्थायी एक पासपोर्ट पोस्टल सेवा केंद्र स्थापित कर सकें। कहाँ से आए हैं आप? हम चंदौली साहबगंज से आए हैं। क्या किलोमीटर दूर से आ रहे हैं? तो काफ़ी किलोमीटर है, कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर से आ रहे हैं। आज यहाँ पे पासपोर्ट के लिए आपको जो सुविधा मिलनी थी मिली यहाँ पे? जी एकदम। अच्छा, वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत ये डेट का इशू था। काफ़ी दिन से वहाँ डिले हो रहा था। मुझे नज़दीक से नज़दीक का डेट का चाहिए था, तो ये मुझे बस्ती के लिए मिला। हालांकि मेरा पहली बार है और सिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देखते सब कुछ अच्छा लग रहा है, फैसिलिटी भी अच्छी है। नेशनल हाईवे 34 पर ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ बुलंदशहर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। अगस्त महीने में पुलिस ने करीब 1100 वाहनों को चालान किया, जिनके चालान की कुल राशि लगभग 22 लाख रुपए रही। कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लेजर गन से वाहनों की गति मापी और निर्धारित सीमा से अधिक स्पीड में दौड़ रहे वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटा। एसएसपी बुलंदशहर के आदेश पर टीएसआई राजीव कुमार और उनकी टीम ने यह कार्रवाई सुनिश्चित की। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। शाहबाद कोतवाली में अहमदनगर निवासी युवक रवि की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में तनाव फैल गया है। शव परिजनों को सौंपे जाने के बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग थाने के बाहर जमा होकर जोरदार नारेबाजी करने लगे और हरदोई शहबाजगंज मार्ग पर लगभग 3 घंटे यातायात जाम कर दिया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस का बल तैनात किया गया। परिजनों को जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित आश्वासन मांगा, जिसके बाद प्रशासन ने उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच का वादा किया। इसके बाद शव को परिजन अपने गांव ले गए। घटना के बाद तत्कालीन कोतवाली प्रभारी शिव गोपाल यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है। हरदोई से प्रियांश सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये शाहबाद थाना क्षेत्र में कल एक लड़के जिसका नाम रवि सिंह राजपूत है, जो कि अहमदनगर गांव का रहने वाला है, इसी थाना क्षेत्र में वो गांव पड़ता है। इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग रात को 8 बजे थाना परिसर में मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात उनके घर वालों को सूचना दी गई, घर वालों से बात की। घर वालों ने आरोप लगाया था कि गाँव की एक लड़की 27 तारीख को रवि मृतक के साथ चली गई थी। तो उसमें लड़की के परिजनों ने एक मुकदमा दर्ज कराया था 28 तारीख का, किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराया था इसी लड़के के विरुद्ध। उसमें पुलिस ने लड़की को बरामद किया था और लड़के को हिरासत में लिया था। मृतक रवि के परिजनों का आरोप ये है कि लड़की के परिजनों ने और विवेचक ने और यूपी 112 के कांस्टेबल जो लड़के को लेकर आए थे तथा अन्य पुलिसजनों ने हत्या कर दी थी। इस तहरीर पे तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही साथ इसका आज दिन में वीडियोग्राफी में जो डॉक्टर्स का पैनल होता है उसके थ्रू पोस्टमार्टम कराया था और इनको ये भी अनुरोध किया गया था अगर आपको मौजूद रहना है पोस्टमार्टम के दौरान तो आप मौजूद रह सकते। तो ये भी मौजूद रहे थे, इनके परिजन मौजूद रहे थे, इनके सामने पोस्टमार्टम हुआ है, वीडियोग्राफी कराई गई है
उसके पश्चात क्योंकि विवेचक पे संगीन आरोप लगे थे, मुकदमा दर्ज हुआ था, तो विवेचक को कल मेरे द्वारा निलंबित कर दिया गया था। साथ ही साथ जो आर साधक अधिकारी थे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शिव गोपाल यादव, उनको भी मेरे द्वारा सस्पेंड किया गया था। जरवल रोड थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खुर्द धनराजपुर निवासी पेशकर और राम सूरत की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। दोनों मवेशी चराने नदी के किनारे गए हुए थे, तभी घनघोर बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों ने छाता लगाकर उसके नीचे बैठना शुरू किया। इसी दौरान गरज और कड़क के साथ आकाशीय बिजली सीधा उनके ऊपर गिर गई, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही झुलसकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी कौसलगंज अखिलेश कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष जयरोर मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए महिलाओं का हुक्म कांग्रेस के जिला कार्यालय तक पहुंचा। महिला कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर रोका। इस दौरान दूसरी तरफ से कांग्रेसी भी नारेबाजी करते दिखे। मौके पर सदर विधायक अनुपम जायसवाल की मौजूदगी रही। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने मांग की कि जिम्मेदारों को माफी मांगनी चाहिए। प्लस उन्होंने कहा कि देश की नारी इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों से बहुत उग्र है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। राज्य आज तमाम महिलाएं भाजपा की प्रदर्शन कर रही हैं, भारी विरोध नजर आ रहा है। कांग्रेस भवन तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध का बहुत बड़ा कारण है। माँ जो अभिनंदनीय होती है, ईश्वर से भी बड़ा जिसका दर्जा होता है, ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी और प्रधानमंत्री जी के बारे में वोटर अधिकार रैली के दौरान जिस तरीके से मंच से उन्हें अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उससे देश की नारी बहुत ही दलित है। हमारी मांग है कि वो माफी मांगे। आप किसी से अच्छे कार्यों से आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, नफरत रख सकते हैं, लेकिन इतनी नफरत नहीं ठीक है कि आप प्रधानमंत्री का जो एक गरिमा का पद होता है, उस पद को आप गाली दें, उनकी माता जी को गाली दें। और मुझे लगता है ये न देश बर्दाश्त करेगा, और बिहार जो सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, बिहार भी इसे कभी पसंद नहीं करेगा। थाना रुपईडीहा क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक विवाहिता ने घर के अंदर ही साड़ी के पल्लू से कुंड में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे से शव लटकने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद के चलते विवाहिका ने यह कदम उठाया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना विशेषगंज के चौकी धनुई अंतर्गत ग्राम पंचायत ललित नगर में एक बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राहुल नामक बालक तालाब में पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। घटना ने पूरे गांव में मातम का माहौल पैदा कर दिया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना कोतवाली गेहात क्षेत्र के नगला जगरू गांव में 11 वर्षीय मासूम सृष्टि की नल में दौड़े करंट से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सृष्टि पानी भरने नल के पास गई थी, तभी नल से करंट दौड़ गया। परिजन आनंद फानन में सृष्टि को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन मासूम का पोस्टमार्टम कराने से मना कर घर ले आए। घटना ने पूरे परिवार को कोहराम मचा दिया है। स्थानीय लोगों में शोक की लहर है और इस मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। कोतवाली नगर में एक बड़ा राजस्व घोटाला सामने आया है, जिसमें फर्जी फार्मों के जरिए लगभग 2.57 करोड़ रुपए की नकम हड़पी हुई है।
मामले की सहायक आयुक्त सुशील राजेकर, अधिकारी प्रशांत कुमारी और प्रधान सहायक दुष्यंत कुमार के नाम सामने आए हैं। राज्य कर विभाग के अधिकारियों की संकल्पता उजागर होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घोटाले ने सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया और विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी रिफंड राशि हड़पने की घटना से प्रशासन और कर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सभी संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच कर रही है, जबकि फरार अधिकारियों को भी तलाश शुरू कर दी गई है। एटा से एरास अली की रिपोर्ट। लालगंज थाना क्षेत्र के बेल्हा रोड पर सोमवार शाम पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में लूट के 3 आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाशों राजेश यादव और राहुल यादव के पैर में गोली लगी और उन्हें सीएचसी लालगंज में भर्ती कराया गया। तीसरा आरोपी अभिषेक यादव उर्फ शुभम उर्फ नोती मौके पर फायदा उठाकर फरार हो गया। एसपी ने बताया कि 30 अगस्त को बंशी गांव के एक मजदूर से 3 बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया था। विरोध करने पर उन्होंने फायरिंग भी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पीछा किया। मुठभेड़ में आरोपियों के कब्जे से लूट का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में जो है संदिग्ध वाहन रही थी। लालगंज थाना प्रभारी और स्पेशल टीम प्रभारी जो है लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें मौजूद रिश्तेदारों ने युवक की पहचान की और परिजनों तक पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही रोडवेज बस को भी जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मृतक की परिजनों से तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। संडीला क्षेत्र के मुरादनगर निवासी एक महिला के पति का 7 साल पुराना राज हाल ही में सामने आया। 7 साल पहले गर्भवती पत्नी और बेटे को छोड़कर फरार हुआ युवक अब पुलिस की गिरफ्त में है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी आटामऊ का रहने वाला है और उस समय उसके पिता ने उसकी गुमशुदाई की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि बेटा मारकर गायब कर दिया गया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल एक रील के बाद खुला, जिसमें आरोपी दूसरी महिला के साथ दिखाई दिया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने लुधियाना में दूसरी शादी कर ली। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। हरदोई से प्रियांश सोनी की रिपोर्ट। जिसे गुमशुदा बताया, पत्नी ने उसे दूसरी महिला के साथ इंस्टाग्राम रील पर देखा। इस संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि श्रीमती शीलू पुत्री बालग्राम निवासी ग्राम मुरादनगर थाना संडीला हरदोई, जिनकी शादी 2017 में आटामऊ थाना संडीला निवासी जितेंद्र उर्फ बबलू से हुई थी। 2018 में जितेंद्र अपने पत्नी व बच्चे को छोड़कर कहीं चला गया था, जिसकी उस समय गुमशुदगी दर्ज हुई थी। यह मामला संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा गुमशुदा जितेंद्र की तलाश की, जिसे आज लगभग 8 वर्षों बाद पुलिस ने खोज निकाला।
जांच करने के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि जितेंद्र ने लुधियाना में दूसरी शादी कर ली है। श्रीमती सीलू द्वारा अपने पति जितेंद्र के विरुद्ध तहरीर दी गई। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।